नमस्कार। इतना सारा प्यार और दुलार, क्योंकि इतनी सारी छुट्टी भी तो मनाई। लेकिन लंबी छुट्टी कई बार सिर्फ फन हॉलिडे नहीं होता, कभी कभी कोई प्रोजेक्ट भी लंबा खिंच जाता है। बस कुछ यूं ही समझिए, ईश्वर जब प्रमोट करता है ना तो टेस्ट भी लेता है, और फिर प्रमोट होने के बाद सिलेबस भी बढ़ता है और उसका लेवल भी। ये शायद सबसे आसान लैंग्वेज है जिसे हम समझते हैं आजकल, जिसे मैं आपको बता रही हूँ और आप उसे एज इट इज समझ रहे हैं। लेकिन 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 थैंक यू सो मच टू ऑल माय लिसनर्स, जिन्होंने इतने बड़े अंतराल के लिए सवाल भी किए, अपना कंसर्न भी दिखाया, अपना प्यार और परवाह दिखाकर मुझे एक सुखद एहसास दिया। हाउ लकी आई एम। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। कुछ सीखे बगैर, कुछ जाने बगैर सही गलत के मायने नहीं जाने जा सकते। इस दौरान ईश्वर ने मुझे कुछ अच्छे से सिखाया, तो वो है पेशेंस। कहने को हम सभी हमेशा से कहते हैं मैंने इंतजार किया, लेकिन इंतजार और पेशेंस यानी सब्र में बहुत फर्क है। इंतजार में हम साथ साथ एंगर, ईगो, फियर, नेगेटिविटी, इन सभी लो वाइब्रेशंस के एनर्जीज में रहते हैं, जिससे रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आते हैं, क्योंकि अनजाने में हम इन्हीं सबको तो मैनिफेस्ट करते रहते हैं और वो कई गुना बढ़ के लौट के हम तक आने लगते हैं, और हम कहते हैं कि उफ, हम तो इंतजार कर रहे थे। बेशक बाहर से शांत दिख रहे होते हैं, लेकिन अंदर के तूफान को हम और बढ़ावा देते रहते हैं बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव वाइब्रेशंस। उस तूफान की आवाज में, या कहें कि उस शोर में, हम किसी भी सही सलाह को, सही इंसान को कोई महत्व ही नहीं देते। इन लोअर वाइब्रेशन से बार बार खुद को बचाना पड़ता है, उबार कर बाहर लाना पड़ता है, और सरेंडर तक की स्टेज तक पहुंचने का ये सफर बार बार तय करना पड़ता है। मैंने तो यही सीखा और चाहती हूँ कि आपको भी यही बात सिखाऊं। आत्मा की यात्रा में यदि आदि से अनंत तक की दूरी है, और इस दूरी में इंसान कितने ही जीवन चक्रों में घूमता रहता है, बार बार, हजारों लाखों बार, और फिर गलतियां करता रहता है, लेकिन फिर भी गलतियां करने के बाद उन्हें रियलाइज कर लेना और सुधार कर लेना और फिर दोबारा ना करना, ये सीख नहीं पाता, तब तक यात्रा जारी रहती है। ये सफर आपका एक उम्र का हो सकता है और कई जन्मों का भी। अब ये आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि ये सफर कितना लंबा होगा। हमारी विजडम और हमारी इनर कॉन्शियस यानी हमारी अंतरात्मा सही गलत के कई इंडिकेशंस हमें देती है, लेकिन हम उसे अनदेखा, अनसुना तब तक करते रहते हैं जब तक कि यात्रा में आगे बढ़ने का सही समय नहीं आ जाता, यानी कि डिवाइन टाइम नहीं आ जाता। सब्र यानी पेशेंस इसी दौरान का वो वक्त है। सबसे पहले दर्द वही हो, तकलीफ या दुख वही हो, लेकिन तड़प, जलन, घुटन, जीने मरने की कोशिशें, दूसरों को कोसना, दूसरों के साथ मुकाबले करना, इसका पहला पड़ाव है। जहां धीरे धीरे ये सब शांत होने लगे, चाहे दर्द कम हो ना हो, चाहे दुख दूर हो ना हो, चाहे परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, लेकिन खुद में बदलाव आने लगे, तो समझिए आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। यात्रा आगे बढ़ी है। अब आपकी जलन, तड़प, घुटन शांत होने लगेगी, शांति आने लगेगी। अपना साथ आप खुद से देने लगेंगे, लोगों से अपेक्षाएं खत्म होने लगेंगी, खुद में खुद को ही जगाने लगेंगे आप। आपके हुनर, आपके शौक, आपकी कोशिशें सब जाग उठेंगी। प्रकृति से प्यार होने लगेगा और हर चीज में कुछ ना कुछ खूबसूरत दिखने लगेगा। खुद से भी प्यार होने लगेगा आपको, जिसे मानो भीतर ही सब कुछ मिल गया हो। सेल्फ लव की ये सिचुएशन बहुत खूबसूरत होती है, जहां हम ईश्वर की बनाई कृति यानी हम स्वयं को पहचानने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, संवारने लगते हैं, और सच मानिए तो रिस्पेक्ट करने लगते हैं खुद की। और होता ये है कि पलट के वही रिस्पेक्ट हमें बाहर से भी मिलने लगती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब हम स्वयं को प्यार करने के साथ साथ ही दूसरों से प्रेम का खूबसूरत तोहफा ईश्वर हमें बख्शता है और हम उसे पाते हैं ना, तो हमको लगता है कि अरे ये सब तो कितना ही आसान था, जिसे सीखने में, समझने में, अपनाने में हमने कितना वक्त जाया कर दिया। जो हमारे भीतर है
वही 5 तत्व तो पूरी सृष्टि में है, यानी बाहर है। यूनिवर्स का एक छोटा उदाहरण हमारे भीतर भी है। ईश्वर का एक लघु अंश हम स्वयं हैं। हमारे भीतर है वो आत्मा जिसे उस बड़े अंश यानी परमात्मा से मिलना है। उसी प्रकार यह समझना भी बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी अंदर घट रहा है वही बाहर हो रहा है। अगर मन अशांत है, लोअर वाइब्रेशंस में है, गुस्सा है, ईगो है, किसी से जेलसी है, तो बाहर कुछ भी ठीक कैसे रह सकता है? अगर अंदर शांत है, माफी है, प्रेम है, तो बाहर भी वही लौटेगा। समझने की बात है। कहने में बहुत छोटी लेकिन निभाने में बहुत बड़ी। बार बार अनंत बार का अभ्यास लगता है, तब कहीं ये साधना सफल होती है। मानव मन बार बार डोलता है। मोह माया हो, आडंबर हो, साधन हो, लोगों की बातें हो, व्यवहार हो, कितनी ये चीजें हमारे मन को बार बार डोलने को विवश करती है। लेकिन जो इस मन पर विजय पा गया, वो समझिए ईश्वर के चरणों में जगह पा गया। आइए इसी बात पे एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक मंदिर के पुजारी थे। दिन रात प्रभु की सेवा करते, श्रृंगार करते, सज्जा करते, भोग भी लगाते, आरती करते और प्रार्थना भी करते। लेकिन अगले दिन मूर्ति से उतारा सारा सामान, बचा हुआ प्रसाद, जली हुई धूप आदि इत्यादि मंदिर के बाहर कोने में गिरा देते। कभी नाली रुकती तो कभी कोई उस पर पैर रख जाता, कोई जानवर फैला देता तो कभी कभार कोई उस पर फिसलकर गिर भी जाता। ऐसा करने पर भी वो खुद को दोषी ना मानकर बाहर सफाई करने वाले कलुआ को रोज झिड़क देते। तू जल्दी आया कर, ठीक से काम किया कर, ये नहीं करता, वो नहीं करता। और इस पर भी उस कलुआ को मंदिर के भीतर आकर ईश्वर के चरणों में सिर नवाने की अनुमति नहीं थी। ईश्वर से कई बार कलुआ ने ये शिकायत की थी, लेकिन मूक, कुछ मुंह से नहीं कहा था। एक बार कलुआ अचानक बहुत बीमार पड़ा। 2 दिन तक सफाई ना हुई। खूब गंदगी, मच्छर मक्खियां और बदबू मंदिर के दरवाजे तक आने लगी। तीसरे दिन भी कमजोरी की हालत में जब वो आया तो जैसे तैसे धीरे धीरे उसने सफाई की, कूड़ा उठाया और जाने लगा। उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था। बेचारे के लिए कौन पकाता? बस कमजोरी की उसी हालत में कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोशी की हालत में ही मानो उसने ईश्वर को पुकारा, माफी मांगी कि 2 दिन सफाई न कर सका और आज भी बेहोश होकर गिर पड़ा, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने प्रभु को कहा कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाता तो हिम्मत आ जाती। तभी अचानक वहां एक छोटा बच्चा आया। उसने कलवा को हिला के उठाया और फिर हाथ में कुछ माखन, मिश्री और फल जो थे वो खाने को दिए और कहा, लो खा लो, एकदम ठीक हो जाओगे चाचा। और हंस के वहां से चला गया। कलवा उठा। पहले तो उसने अपने हाथ में आए इस भोग को देखा, लेकिन फिर क्योंकि भूख से तड़प रहा था, झटपट झटपट उसने उसे खा लिया। एकदम तंदुरुस्त महसूस करने लगा था कलवा, और वो बच्चा अब तक गायब हो चुका था। कलवा लौटा कि ईश्वर को धन्यवाद करेगा बाहर से। तभी वहां सभी को खुशी से खूब झूमते नाचते देखा तो पूछ बैठा कि जब पंडित जी ने प्रभु को भोग लगाया और मंदिर के कपाट भीड़े, और जब भोग लगाने के बाद कपाटों को खोला गया तो देखा सारा फल, प्रसाद और माखन मिश्री गायब थे। यानी प्रभु ने आज प्रसाद स्वीकार कर लिया था। साक्षात दर्शन। ओहो, अहोभाग्य समझ रहे थे पंडित जी खुद को, और सभी नाच रहे थे, झूम रहे थे। कलुआ के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और मुंह में प्रभु का नाम सुमर रहा था। आज वो कलुआ धन्य हो गया था। उसे भोग खिलाने स्वयं प्रभु चले आए थे उस बालक के भेष में। उसकी सेवा का फल मिल गया था, जो खामोश था, लेकिन उसका विश्वास और सब्र उसे फल दे गया था। उस दिन के बाद कलुआ के तो दिन ही फिर गए। धन धान्य, व्यापार, घर परिवार सबसे युक्त होकर वो ईश्वर का परम साधक बन गया था। हर परिस्थिति में समस्या से अधिक यदि समाधान की ओर सोचें और साथ ही ईश्वर की भक्ति की शक्ति में विश्वास रखें तो चमत्कार आज भी होते हैं। इस विश्वास को जगाने में मैं प्रयासरत हूँ। आप भी प्रयत्न करिए, स्वयं के लिए, अपने अपनों के लिए। आज बस इतना ही। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर
अपना प्रयास मुझे स्रोत बनाकर कर रहा है। यही इच्छा है ईश्वर की, डिवाइन की, यूनिवर्स की। आप प्रभु की इस इच्छा को कितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं, जहां किसी का टूटा विश्वास जाग उठे, किसी को हिम्मत मिल सके, किसी के जीवन में रोशनी आ सके, किसी को स्वयं अपने भीतर की आवाज सुनाई दे सके, तो आपका जीवन और मेरा प्रयत्न दोनों सफल हो जाएंगे। चलिए मिलकर कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं उस अटल सत्य की ओर, उस प्रकाश की ओर। जल्द मिलूंगी, अब आज्ञा चाहती हूँ। मेरा नमस्कार और फिर से बहुत सारा प्यार। आपकी पुनीता।